Alright, guys, very warm welcome to all of you. I hope you all are doing really well and आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सबका फेवरेट कंपोनेंट, आप सबका फेवरेट पार्ट जो कि आप जम्मू एंड कश्मीर से, वो है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर ऑल योर जेकेएसएसबी एंड जेकेपीएससी एग्जाम्स। काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें मेंशन्ड होते हैं जिन्हें हमें पढ़ना होता है, और जो पहला ही टॉपिक जिसे हमने पढ़ना है वो है फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ना व्हाट एग्जैक्टली इज फिजियोग्राफी, किस चीज़ से ये डील करता है वो हम पढ़ेंगे। कौन कौन से फिजिकल डिविजन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, और उनके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शंस है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ने से पहले आप सब ने ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सब तक पहुंचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीक का टेस्ट, फिर से 10 दिन का जो टेस्ट शेड्यूल है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेकेपी सब इंस्पेक्टर का, वो अपडेट हो चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा के देख सकते हैं आपका कौन कौन सा टेस्ट कौन कौन से दिन है। ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है और इस साइड आपका जेकेपीएसआई का टेस्ट शेड्यूल है। फिलहाल हमारे सेक्शनल टेस्ट चल रहे हैं, आपको पता होगा 50 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद हम फुल लेंथ टेस्ट आपके स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन का लिंक आप सबको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपके एएसटीओ के लिए हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम 20th से स्टार्ट होने वाला है। 20th से हम स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको एनरोल करना है, अभी भी टाइम है, आप कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट तो ये है कि जेकेएस की जो टेस्ट सीरीज आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, वो भी लॉन्च हो चुकी है, जहाँ पे आपको मिलेंगे 25 सेक्शनल टेस्ट एंड 6 फुल लेंथ टेस्ट। कूपन यूज़ करना फ्रीडम 10, ऑलरेडी 40% ऑफ है, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन को यूज़ करते ही। वो भी आपको एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। बाकी टेस्ट सीरीज के रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट एग्जैक्टली इज फिजियोग्राफी? तो फिजियोग्राफी का मतलब ही होता है, फिजियो का मतलब यहाँ पे फिजिकल है, एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन है जम्मू एंड कश्मीर की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है, इसमें हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, इसमें हम प्लेन्स पढ़ेंगे, इसमें अगर कोई प्लेट्यूज हैं वो पढ़ेंगे, पासेस पढ़ेंगे हम, बाकी जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब इसमें से काफ़ी सारे ऐसे भी टॉपिक्स होंगे जिनको हम वन बाय वन अलग से भी डील करेंगे, तो वो वाली चीज़ें यहाँ पे मैंने थोड़ी कम इंक्लूड करी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमारा पूरा जीके आप जम्मू एंड कश्मीर या फिर जियोग्राफी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा, फिर आपका पूरा जियोग्राफी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो ज़रूरी है वो मैं आपको इस क्लास में कवर करवाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, so it is consider the following statements regarding geographical extent of Jammu and Kashmir including Ladakh। तो यहाँ पे आपको geographical extent बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर का अगर हम longitudinal extent देखें वो कहाँ से कहाँ तक है, और latitudinal extent देखें तो वो कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले तो आपको पता होगा अर्थ एक स्फीयर है, राइट। अब यहाँ पे तो मैं एग्जैक्टली थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे रुको रुको आप सभी, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, राइट। सो ये है हमारा ग्लोब, राइट। थोड़ा सा इसको हटाओ। सो आप देखो यहाँ पे अगर हम अर्थ को बनाएं तो ये हमारा आएगा प्राइम मेरिडियन, सॉरी, ये आ जाएगा प्राइम मेरिडियन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा इक्वेटर, राइट। अब आप मुझे बताओ इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, राइट। और इसके ही टॉप पे जम्मू एंड कश्मीर है, कहीं इस जगह पे हमें जम्मू एंड कश्मीर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक तो ये ईस्टर्न साइड में आएगा अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें, और अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, इस लैटिट्यूड में कहाँ पे आएगा, तो लैटिट्यूड में नॉर्दर्न साइड पे आएगा, राइट। नॉर्थ एंड ईस्टर्न, ईस्टर्न किस परस्पेक्टिव से, किस एंगल से ईस्टर्न, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से ईस्टर्न में ही आएगा ये, राइट। एंड अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो ये फिर नॉर्दर्न साइड आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम एक्सटेंट क्या है जम्मू एंड कश्मीर का। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये वाला एक्सटेंट पूछ रहा है ऊपर की तरफ कहाँ पे है, तो वो है 32 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ एट टू 37 डिग्री 5 मिनट्स नॉर्थ, राइट। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, आपने ये एक्सटेंट याद रखना है। अगर जैसे क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ लगा दे, या फिर यहाँ पे ईस्ट वेस्ट लगा दे, तो आपको पता होना चाहिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में या तो नॉर्थ आएगा या फिर साउथ आएगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में या तो ईस्ट आएगा या फिर वेस्ट आएगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको बता दिया इस तरीके से, वो क्या है जम्मू एंड कश्मीर का इंक्लूडिंग लद्दाख, इट इज 72 डिग्री 31 मिनट ईस्ट टू 80 डिग्री 20 मिनट्स ईस्ट, राइट। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, और दोनों जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं या फिर ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। बोथ आर करेक्ट, पूछा भी गया है करेक्ट कौन सा है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एरिया ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का एरिया कितना है? द टोटल एरिया एडमिनिस्ट्रेड बाय इंडिया एज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज
42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। अभी जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका जो एरिया है इट इज़ 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स। द टोटल jurisdiction एरिया claimed by इंडिया इंक्लूडिंग रीजन्स अंडर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन इज 56,160 किलोमीटर्स। देखो आपको पता होगा जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है कुछ एरिया तो इंडिया के अंदर है ही, बट काफ़ी सारा एरिया ऐसा है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। तो अगर हम सिर्फ इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उसका एरिया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स, दिस इज़ वेरी ट्रू। और अगर हम पीओ का भी एरिया जोड़ें तो टोटल एरिया बन जाता है 56,160 स्क्वायर किलोमीटर्स। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आप सबने ऑप्शन सी मार्क किया होगा, बट आपको यहाँ पे देखना है पूछा क्या गया है। पूछा गया है इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर इनकरेक्ट की बात करें हम, क्योंकि दोनों करेक्ट है, हेंस आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू, राइट। होपफुली आप सबने आंसर करेक्ट दिया होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिजिकल डिविजन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स। जम्मू एंड कश्मीर 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है। बिल्कुल ट्रू है, पहले सिक्स्थ में था। अब आप सबके लिए मेरा क्वेश्चन है कि जो सिक्स्थ वन है अब वो कहाँ है। अब ये सिक्स में क्यों नहीं है, अब ये 5 ही क्यों है, फटाफट से दो आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। दीज इंक्लूड आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज, कश्मीर वैली एंड ग्रेटर हिमालयाज। द कश्मीर वैली इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबो इज आर करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिविजन्स, वेरी ट्रू। कौन कौन से हैं वो फिजिकल डिविजन्स? आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज, कश्मीर वैली एंड ग्रेटर हिमालयाज, दिस इज अगेन ट्रू। कश्मीर वैली इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, ऐसा नहीं है। कश्मीर वैली इंडिपेंडेंटली एक अलग फिजिकल डिवीजन है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, हेंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ फटाफट से हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये अगर हम अपना जम्मू एंड कश्मीर देखें यहाँ पे, राइट, इस तरीके से सबसे पहले तो आउटर प्लेन्स आते हैं। यहाँ पे जम्मू का कुछ एरिया, कठुआ वगैरह का कुछ एरिया, राइट, और सांबा का कुछ एरिया यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। इसके साथ आप देखो अखनूर वगैरह इसी में आ जाएगा। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे शिवालिक्स, जो लो लाइंग माउंटेन रेंजेस है वो शिवालिक्स आ जाएंगे। तो सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे सबसे साउथ वाली साइड, अगर आपको नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जाए, आउटर प्लेन्स। अब इनके बारे में वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, बट फिलहाल से यहाँ पे पढ़ो। उसके बाद आपके आएंगे शिवालिक्स, राइट। शिवालिक्स के बाद यहाँ पे क्या है, दीज आर वेरी ट्रू, दीज आर मिडल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालय। फिर आएगी वैली ऑफ कश्मीर, और वैली ऑफ कश्मीर के बाद आपको ग्रेटर हिमालयाज देखने को मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके से है, आउटर प्लेन्स, देन शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज, वैली ऑफ कश्मीर और ग्रेटर हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज सबसे टॉप पे है। उसके बाद फिर लद्दाख वाला रीजन आ जाएगा, ट्रांस हिमालयाज वाला रीजन आ जाएगा। सो आपने नॉर्थ टू साउथ भी याद रखना है या फिर साउथ टू नॉर्थ, जिस तरीके से आपको पूछा जाए आपको आंसर पता होना चाहिए। पूछा गया है करेक्ट कौन सा है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ऑप्शन ए विल बी दी राइट वन, राइट। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। फिजिकल डिवीजन एक साइड से दिया हुआ है और इनकी एलिवेशन पूछी हुई है कि इनका जो अल्टीट्यूड है वो कितना है फ्रॉम सी लेवल। आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, मिडल हिमालयाज एंड ग्रेटर हिमालयाज। मैच करना है आपने, तो सबसे कम जो एलिवेशन होगा किसका होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लेन्स है तो इसका सबसे कम होगा। कितना है, 300 टू 350 मीटर्स, ये एवरेज है, राइट। कहीं कहीं पे आपको एरिया इससे कम देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी जगहों पे आपको एरिया इससे ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। शिवालिक रेंज की अगर हम बात करें, इसका भी एरिया कुछ खास नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ये, और आपने देखा होगा जम्मू रीजन में है ये। सो 600 टू 1220 मीटर्स के आसपास इनका एरिया है, एरिया नहीं बल्कि एलिवेशन है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। इसके बाद अगर हम बात करें मिडल हिमालयाज की जो एलिवेशन है, इट इज़ 1500 टू 4500 या फिर कहीं ना कहीं 4600 मीटर्स भी आपको देखने को मिलेगा, राइट। एंड देन ग्रेटर हिमालयाज की जो एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन वो है 6000 मीटर, 6100 मीटर्स, राइट। बट काफ़ी सारी माउंटेन्स ऐसी भी हैं जिनका अगर हम एलिवेशन की बात करें, अल्टीट्यूड हाइट की बात करें, तो वो 8800 मीटर्स के आसपास भी देखने को मिलता है। एंड वो तो चलो, जम्मू एंड कश्मीर भी काफ़ी सारी ऐसी माउंटेन्स हैं जो 8000ers में आती हैं, राइट। टोटल कितने ऐसे माउंटेन पीक्स हैं जो इनको हम 8000ers मानते हैं, बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में। उनमें से इंडिया में कितने हैं और क्या जम्मू एंड कश्मीर में कोई है, अगर आपको पता है बताना ज़रूर। और बाकी मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाया भी है जब हमने माउंटेन पीक्स करी थी, और जब हम दोबारा से माउंटेन पीक्स करेंगे वहाँ पे मैं आपको फिर से बताऊंगा। सो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग देखो, ए के साथ 3 आ जाएगा, ए के साथ 3 आ जाएगा, 2 के साथ 1 आ जाएगा, बी के साथ 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, राइट। चलो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो। सो ये स्टेटमेंट आउटर प्लेन्स के बारे में है, जो सबसे सदर्न फीचर्स हैं, सबसे सदर्न फिजिकल डिवीजन है जम्मू एंड कश्मीर का।
दीज आउटर प्लेन्स आर लोकली नोन एज अंदरवा एंड बाजवात। इनको लोकली क्या बोलते हैं? ये आउटर प्लेन्स हैं। आउटर प्लेन्स का लोकल नाम क्या है? अंदरवा एंड बाजवात। दे आर मेनली फाउंड इन साउथ वेस्टर्न जम्मू। बिल्कुल करेक्ट है। ये आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेंगे? एक तो सदर्न रीजन में, और सदर्न के साथ आपको वेस्टर्न रीजन में देखने को मिलेंगे, राइट। एंड दे देयर एलिवेशन जनरली रेंजेस फ्रॉम बिटवीन 3000 टू 350 मीटर्स। मैंने आपको बता दिया इनका जो अल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो जनरली रेंज करती है, ये एवरेज है 300 टू 350 मीटर्स। एंड इनकी जो विड्थ है, इट वेरीज अप्रॉक्सीमेटली 7 टू 30 किलोमीटर्स। जो इनकी विड्थ है, लाइक इस तरीके से, राइट, ये कितनी है? 7 टू 30 किलोमीटर्स। सो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। पूछा गया है इनमें से हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल 4। एंड इनकी थोड़ी एक्सटेंशन के बारे में याद रखना। अगर हम देखें, दीज जो ये आउटर प्लेन्स हैं, नॉर्थ में शिवालिक माउंटेन रेंजेस हैं, साउथ में पंजाब प्लेन्स हैं। अगर हम ईस्ट की बात करें, इस साइड से रवि बेसिन आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर हम इनके वेस्ट वाली साइड देखें, आपको चिनाब बेसिन देखने को मिलेगा। सो अगर मैं यहाँ पे एक ये हाइपोथेटिकल से एग्जांपल है, ये हमारे आउटर प्लेन्स हैं। सो इसके नॉर्थ वाली साइड क्या है? यहाँ पे शिवालिक्स हैं। साउथ वाली साइड आपको पंजाब प्लेन्स देखने को मिलेंगे। इसके ईस्ट वाली साइड रवि बेसिन है। एंड इसकी लेफ्ट वाली साइड चिनाब बेसिन है। तो ये बीच में क्या है? दीज आर आउटर प्लेन्स या फिर अंदरवा एंड बाजवात। एवरेज एलिवेशन कितनी है? फटाफट से बताओ। 300 टू 350 मीटर्स, राइट। इनकी जो विड्थ है, किसी किसी जगह पे आपको 7 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जिस भी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं ना, हर एक तरीके से मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट देखो, आउटर प्लेन्स आर फॉर्म्ड लार्जली बाय एलुवियल डिपॉजिट्स। द मेजर रिवर्स एसोसिएटेड विद देयर फॉर्मेशन इंक्लूड चिनाब, रवि, तवी, उज, बसंतर एंड इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज। This region is generally unsuitable for agriculture because of poor soil fertility, and outer plains are regarded as the agricultural heartland of Jammu region. अब देखो, इसमें काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हैं ना, जो एक दूसरे के वो अपोजिट हैं, राइट। तो सबसे पहले, अगर अलुवियल सॉइल है, मतलब ये सेडिमेंटेशन से, जो रिवर ने अगर हम बात करें इरोजन वगैरह की है, उसके बाद जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं यहाँ पे, उनकी वजह से बनी है। हमें पता है जो एलुवियल सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल हार्टलैंड भी इसी इसको बोलते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सूटेबल ना हो एग्रीकल्चर के लिए। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हैंस जिसमें थर्ड स्टेटमेंट है, पूछा गया है हाउ मेनी आर करेक्ट, कितने करेक्ट हैं? एक इनकरेक्ट है, 3 करेक्ट हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज ओनली 3। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट फीचर्स। रणबीर कैनाल, खद, खर एंड यंगर एलुवियम। अब देखो फिर से, रणबीर कैनाल सीजनल रिवर डिपॉजिट्स नहीं, इरिगेशन फ्रॉम कैनाल तो रणबीर कैनाल है, राइट। यहाँ पे खद क्या होता है? दीज आर, अगर हम बात करें, दीज आर लोकल रेविन्स। लाइक क्या होता है ना, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो प्लेनर एरियाज हैं, आउटर प्लेन्स में, जब मानसून का टाइम आता है, तब जब बारिश होती है ना, तो ये जो छोटी छोटी रेविन्स है ना, ये बहुत फास्ट फ्लो करती हैं। और इसकी वजह से ना काफ़ी इन आउटर प्लेन्स में, मतलब इरोजन वगैरह भी होती है, राइट। और यहाँ पे ना जो टोपोग्राफी होती है, काफ़ी एंडुलेटिंग टाइप टोपोग्राफी होती है। अब ये जो स्ट्रीम्स है ना, लोकल स्ट्रीम्स, राइट, जो मानसून के टाइम पीरियड पे ही फ्लो करती हैं जनरली, अदरवाइज ये ड्राई रहती हैं। इनको क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज खर। किसके साथ एसोसिएटेड है? आउटर प्लेन्स के साथ। क्या हैं ये? लोकल रेविन्स। एंड किस टाइम पे फ्लो करती हैं? जनरली मानसून टाइम पीरियड पे फ्लो करती हैं। और इनकी वजह से यहाँ पे मतलब काफ़ी इरोजन वगैरह होती है। और यहाँ पे अंडुलेटिंग टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। खर क्या है? तो ये एक एलिफेंटाइन ग्रास है जो यहाँ पे ग्रो करती है, राइट। इट इज़ अ टाइप ऑफ वीट ग्रास जो आपको आउटर प्लेन्स में देखने को मिलेगी। अगेन इंपॉर्टेंट। एंड यंगर एलुवियम सीजनल रिवर डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा जो एलुवियल सॉइल है वो खुद को रिप्लेनिश करती रहती है हर साल, क्योंकि हर साल जब भी फ्लड वगैरह आता है, तो रिवर नए सेडिमेंट लेके आता है। और यंगर एलुवियम को हम क्या बोलते हैं? बताओ फटाफट से इन दी कमेंट सेक्शन। हमने पढ़ा है सॉइल जब हम पढ़ते हैं, या फिर जब हम प्लेन्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं भांगर। देन हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले तो भांगर है, सबसे पहले भाबर पढ़ते हैं हम, राइट। भाबर के बाद तेराई। यहाँ पे तो आपको पता होगा जो बड़े बड़े पेबल्स वगैरह होते हैं, बोल्डर्स, यहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है। देन तेराई, जहाँ पे रिवर रीअपियर हो जाती है, और ये जो एरिया होता है काफ़ी स्वैम्पी एरिया होता है, मार्शी एरिया होता है। उसके बाद भांगर, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। देन खादर, जिसको बोलते हैं न्यू एलुवियम। तो ये जो यंगर एलुवियम है, दीज आर सीजनल रिवर डिपॉजिट्स, जो हर साल रिप्लेनिश होकर नए जो अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स वगैरह लाती है वहाँ पे, इसलिए ये जो सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है। तो सबसे फर्टाइल इसमें से कौन सी सॉइल है विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर? दैट इज खादर, राइट। सो यहाँ पे अगर हमें मैच द फॉलोइंग करना है, तो एक के साथ आएगा टू, राइट,
खद के साथ आएगा 4, बी के साथ आएगा 4, हेंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। और ये सारे के सारे जो अगर हम बात करें फीचर्स हैं, दीज आर एसोसिएटेड विद आउटर प्लेन्स। नेक्स्ट देखो, अच्छा एक और चीज़ आपने आउटर प्लेन्स के बारे में ये याद रखना है कि अगर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहीं पे होता है, हम इन फिजिकल डिविजन्स में, वो यहीं पे होता है। 40 डिग्री टू 45 डिग्री जनरली समर्स के टाइम पे इन आउटर प्लेन्स में आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ट्री स्पीशीज आर एसोसिएटेड विद टेम्परेट ब्रॉड लीफ जोन ऑफ द मिडल हिमालयाज। अब इसमें से कितने ऐसे ट्री स्पीशीज हैं जो टेम्परेट और ब्रॉड लीफ जोन में आते हैं। और आउटर प्लेन के बारे में अच्छा एक और पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, जनरली सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं ना, डिटेल्ड नोट्स, वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ मेंशन की है कि यहाँ पे वेजिटेशन कैसी होती है, लोग किस तरीके से रहते हैं, क्लाइमेट कैसा है, ट्री स्पीशीज़ कैसी है, बाकी फिजियोग्राफी के साथ साथ हर एक चीज़ मेंशन की है। अगर आपको भी नोट्स चाहिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, 6006893955। आपको हर टॉपिक के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए बहुत सारी बुक्स लेने की नीड नहीं है। इस तरीके से नोट्स को बनाया गया है कि 3-4 सब्जेक्ट्स भी आप मिलाओगे तब भी हमारे नोट्स में उससे ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन होगी, हर एक एंगल से यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो आउटर प्लेन्स होते हैं, यहाँ पे गर्मी में एक विंड भी ब्लो करती है जिसको हम लू बोलते हैं, काफ़ी हॉट होती है। एवरेज अगर रेनफॉल की हम बात करें तो 110 मिलीमीटर से लेके 1200 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे रेनफॉल वगैरह आपको देखने को मिलेगा, राइट। और एग्रीकल्चर के लिए तो डोमिनेंट है ही, बट टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट के जोन के बारे में पूछा गया है, कौन सी स्पीशीज एसोसिएटेड हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे केल है क्या, ये स्केल है। टेम्परेट ब्रॉड लीफ जोन फॉरेस्ट, कीकर, अकेशिया, शीशम नहीं, टेम्परेट ब्रॉड लीफ पूछा हुआ है ना, यहाँ पे ब्रॉड लीफ पूछा हुआ है, देवदार नहीं है, केल नहीं है, कीकर एक तरीके से है, शीशम है और अकेशिया है, तीन ही है। और यहाँ पे आंसर रहेगा ओनली 3, दैट इज ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। टेम्परेट टू सब ट्रॉपिकल ही है एक्चुअली, ये प्रॉपर तरीके से टेम्परेट भी नहीं है, बल्कि बिटवीन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में ये वाले आपको देखने को मिलेंगे, ये वाली स्पीशीज। जैसे कि अगर हम आउटर प्लेन्स की बात करें, यहाँ पे जो स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी, शीशम, कीकर, अकेशिया, यूकेलिप्टस प्लांटेशन, स्क्रब वेजिटेशन और एलिफेंटाइन ग्रास। एक्चुअल में टेम्परेट भी नहीं, आप इसको सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ डेसिडस फॉरेस्ट टाइप मान सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शिवालिक रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो फर्स्ट माउंटेन रेंज जो हिमालयाज का है, और जो सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, वैसे आउटर मोस्ट यहाँ पे लिखा भी है, आउटर मोस्ट से यहाँ पे मतलब है सदर्न मोस्ट, राइट। सो इट इज आउटर मोस्ट हिमालयन रेंज। विड्थ इसकी जनरली वेरी करती है 600 to 1200 meters. It extends from Ravi to the Jhelum for approximately 200 kilometers and it is composed mainly of young tertiary rocks. So बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा अबाउट शिवालिक माउंटेन रेंज या फिर आउटर हिमालयाज। बताओ क्या आंसर किया आप सबने, मार्क ऑप्शन 4 कर दिया ना। अच्छा अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द शिवालिक रेंज इज आउटर मोस्ट हिमालयन रेंज, करेक्ट है। विड्थ वेरीज, विड्थ वेरीज, विड्थ पूछा हुआ है, विड्थ नहीं, ये जो 600 to 1200 मीटर्स है ये क्या है, ये एलिवेशन है। ये क्या है, दिस इज एलिवेशन। एलिवेशन क्या होती है, एलिवेशन होती है हाइट, राइट। लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपने पढ़ी है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, ये है ऊंचाई, एलिवेशन। एलिवेशन तो 600 to 1200 मीटर्स ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है विड्थ, दैट इज ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है शिवालिक्स की, तो इट इज अराउंड 20 to 50 किलोमीटर्स, राइट। किसी किसी जगह पे 20 किलोमीटर्स, किसी किसी जगह पे 50 किलोमीटर्स या फिर उससे ज़्यादा भी। एवरेज यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम रावी टू जेलम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स। अब इसका क्या मतलब है, क्या पूछा हुआ है, एक्सटेंड करती है रावी से लेके झेलम तक, इसका मतलब है जम्मू एंड कश्मीर में इसकी लेंथ कितनी है, तो इट इज़ लेंथ, राइट। एक्सटेंशन मतलब यहाँ पे लेंथ है, लेंथ इज अराउंड 200 किलोमीटर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज़ कम्पोज मेनली ऑफ टर्शरी यंग टर्शरी रॉक्स। और अगर यंग टर्शरी रॉक्स की ये बनी हुई हैं, शिवालिक माउंटेन्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब है इट इज़ वेरी प्रोन टू इरोजन। तो लैंडस्लाइड्स, इरोजन वगैरह यहाँ पे होती रहेगी। इसीलिए मैंने आपको बताया जो खद स्ट्रीम्स हैं वो काफ़ी यहाँ पे कांडी टाइप बेल्ट भी आपको देखने को मिलेगी, खज की वजह से ही वो भी बनती है, और जो काफ़ी अंड्यूलेटिंग होती है और काफ़ी अनफर्ट मतलब इनफर्टिलिटी से भरी होती है वो वाली बेल्ट, ठीक है। सो पूछा गया है इसमें से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, सेकंड वन इज इनकरेक्ट, जहाँ जहाँ सेकंड है वो हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे बताया है विड्थ कितनी है, एलिवेशन कितनी है, और यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी आपको देखने को मिलेंगी शिवालिक्स में, जैसे कि उधमपुर है, बसोली है, रामकोट, कोटली, सुंदरबनी, मानसर, सुरिनसर, राइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी अगर हम बात करें तो दीज आर दून्स या फिर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। अब देखो एक दो चीज़ें और पढ़ना यहाँ पे, सबसे पहले हमने पढ़ा आउटर प्लेन्स, राइट, ये हैं आउटर प्लेन्स। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर आउटर प्लेन्स। यहाँ से शुरू हो जाते हैं शिवालिक्स,
राइट। दिस राइट हेयर इज शिवालिक्स। शिवालिक्स के बाद यहाँ पे कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, जिनको हम दून्स बोलेंगे। जैसे कि उधमपुर आ गया, बसोली, रामकोट, कोटली, सुंदरबनी, ये सब क्या है, दून्स। इसके बाद फिर जो माउंटेन रेंज स्टार्ट होगा, दिस वन इज मिडल हिमालयाज। और उसी की टाइप आपको फिर पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस देखने को मिलेंगी। देन आ जाएगी वैली ऑफ कश्मीर। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी ग्रेटर हिमालयाज। राइट, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वेजिटेशन एंड सॉइल्स ऑफ शिवालिक रेंज। सो किस टाइप की सॉइल है शिवालिक रेंज में, और यहाँ पे किस तरीके की वेजिटेशन है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर डोमिनेंट इन द शिवालिक्स। चिर पाइन, जिसको हम बोलते हैं पाइनस रोजबर्गी, इज वन ऑफ द मेजर ट्री स्पीशीज है। सॉइल्स आर मेनली लोमी एंड सैंडी एंड आर इजिली इरोडेड। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यंग टर्शियरी रॉक से बनी हुई हैं एंड आर वेरी ससेप्टेबल टू इरोजन। खद एलुवियल सॉइल्स आर एसोसिएटेड विद सीजनल रिवर बेड्स इन द रीजन। सो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें, ये वाला स्टेटमेंट फिर से करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। अगर आपको पूछा जाए शिवालिक माउंटेन रेंजेस में सबसे डोमिनेंट स्पीशीज कौन सी है, वो है चिर पाइन, राइट। और इसकी जो एलिवेशन है जनरली ये आपको 1000 मीटर से ही देखने को मिल जाएगी, तो 2000 मीटर्स। इस पे ये वाली ट्री आपको डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, जनरली यहाँ पे आपको ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। याद रखना, जो ये वाला रीजन है शिवालिक्स में, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट वाला अगर इनकरेक्ट हो गया, ये तीनों स्टेटमेंट चले जाएंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राइट। एंड मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कुछ इंपॉर्टेंट सी ट्री स्पीशीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, विल बी केर, शीशम, अकेसिया, उसके बाद बेर है, फिर से कीकर है, एंड वाइल्ड ऑलिव। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो देखने को मिलेंगी। और कुछ ग्रासलैंड्स आपको थोड़े बहुत इसके स्लोप्स पे देखने को मिलेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कांडी बेल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कांडी बेल्ट इज लोकेटेड along the slopes between Ravi and Munawar Tawi. It acts as a piedmont zone rising up to about 300 meters. piedmont क्या होता है, जो थोड़ा ऐसे ऊंचाई पे बना होता है। इट इज कैरेक्टराइज बाई हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड इंटेंसिव पैडी कल्टीवेशन यहाँ पे होती है। सो ये कांडी बेल्ट क्या है, एक्चुअली ना, ये अगर हम बात करें जो इरोजन होती है शिवालिक्स की, राइट, ये शिवालिक से इरोजन हो रही है, तो उसके यहाँ पे पेबल्स वगैरह जो होते हैं, जो जनरली आगे फ्लो नहीं होते हैं रिवर के साथ, राइट, क्योंकि रिवर की भी एक पावर होती है, या पानी की भी एक पावर होती है इरोजन करने की या फिर ट्रांसपोर्ट करने की। तो जो बड़े बड़े पेबल्स या फिर बोल्डर्स रहते हैं, उनकी ही वजह से यहाँ पे पीडमोंट जोन बनते हैं यहाँ पे, जिनकी एलिवेशन रहती है 300 मीटर्स के आसपास। सो अगर आपको पूछा जाए कांडी बेल्ट किसके बीच में है, इट इज़ बिटवीन शिवालिक्स, जिसकी इरोजन होती है, और जो आउटर प्लेन्स हैं, राइट। सो क्या ये फर्टाइल होती है, अब आप मुझे बताओ, जहाँ पे पेबल्स होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे, पत्थर होंगे, क्या वहाँ पे आप एग्रीकल्चर या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, नहीं। तो ये फर्टाइल नहीं होती है, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। फिर से मैं आपको बता दूं, आउटर प्लेन्स, अगर यहाँ पे बेल्ट का पूछ रहे, कांडी बेल्ट, शिवालिक्स, दून्स, राइट, दून्स यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। देन देर इज पीर पंजाल रेंज विच इज पार्ट ऑफ मिडल हिमालयाज, कश्मीर वैली, एंड जो ग्रेटर हिमालयाज, राइट। एक एक चीज़ मैं आपको इतनी इतनी बारीकी से बता रहा हूँ ना, कि अगर जेकेपीएससी का भी क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी आप निकाल पाओगे। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो थर्ड अगर इनकरेक्ट चला गया, पहले दो तो करेक्ट हैं ही, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मिडल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और मिडल हिमालयाज या फिर लेसर हिमालयाज को क्या बोलते हैं जम्मू में, इन्हीं को बोलते हैं लोकली पहाड़। पहाड़ किसको बोलते हैं, तो मिडल हिमालयाज को या फिर लेसर हिमालयाज को। दीज आर द सेकंड मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट है। पहला कौन सा है, अभी हमने पढ़ा, शिवालिक्स है, एंड दे लाई बिटवीन शिवालिक्स टू द साउथ एंड ग्रेटर हिमालयाज टू द नॉर्थ। अगर हम सिर्फ माउंटेन रेंज की बात करें, तो फिर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट अगर हम फिजिकल डिविजन्स की बात करें, फिर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बट यहाँ पे अभी माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है, तो फिर ये करेक्ट हो जाएगा। देन अगर बात करें, दे कवर अबाउट 70% ऑफ द माउंटेनियस एरिया ऑफ जम्मू रीजन एंड लार्ज पार्ट ऑफ कश्मीर। तो जो माउंटेन्स हैं जम्मू में, उसमें 70% जो माउंटेन्स हैं वो आपको मिडल हिमालयाज के देखने को मिलेंगे, और काफ़ी सारा पोर्शन आपको कश्मीर में भी मिडल हिमालयाज का देखने को मिलेगा। एवरेज एलिवेशन कितनी है, 1500 से लेके 4500 मीटर्स। तो मैंने आपको बताया हुआ है एवरेज एलिवेशन मतलब इनकी हाइट कितनी है, यहाँ पे एवरेज है 1500 टू 4500 मीटर्स। और इसमें काफ़ी सारे पहाड़ आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो 6000 को भी छुएंगे, राइट। सो मतलब 5500 प्लस भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी ट्रू, सेकंड वन इज अगेन करेक्ट, थर्ड वन भी करेक्ट है, फोर्थ वन भी करेक्ट है। बट अगर यहाँ पे फिजिकल डिविजन्स का पूछा होता, तो फिर यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज की जगह क्या आता, वैली ऑफ कश्मीर आ जाता है, राइट। बट चलो, अगर अगर हम इसको जनरल स्टेटमेंट मान के चलें, फिर ये करेक्ट है। उस हिसाब से ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
जियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ मिडल हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मिडल हिमालयाज वर फॉर्म्ड लार्जली थ्रू फोल्डिंग ड्यूरिंग द हिमालयन ओरोजनी। ओरोजनी क्या होता है? तो ओरोजनी होता है माउंटेन बिल्डिंग। बिल्कुल सही, यहाँ पे फोल्डिंग ही हुई थी क्योंकि दो प्लेट्स यहाँ पे कन्वर्ज हुई थी। और कौन कौन सी प्लेट्स? ऑब्वियसली यूरेशियन प्लेट्स हैं, प्लेट एंड इंडियन प्लेट, राइट। इम्पॉर्ट इंपॉर्टेंट रॉक टाइप्स फाउंड इन रीजन इंक्लूड स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड लाइमस्टोन। ये इंपॉर्टेंट रॉक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। Schist and granite intrusions are also found in the region. This is again true. Middle Himalayas are completely free from landslides because their rocks are relatively stable. अब ऐसा तो है नहीं, काफ़ी सारे आपको पीर पंजाल एरियाज में देखने को मिलेंगे लैंडस्लाइड्स, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। दो दे आर स्टेबल देन शिवालिक्स, बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी सारी लैंडस्लाइड्स आपको देखने को मिलेंगी, राइट। सो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। पहले तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। पूछा भी गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन बी दैट इज 1, 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पे कुछ रीजन्स हैं जैसे कि भद्रवा वैली हो गया, चिनाब वैली, शोपियां पुलवामा हाईलैंड्स, बानीहाल वेरीनाग बेल्ट, राजौरी पुंछ हाईलैंड्स, ये किस माउंटेन रेंज में आते हैं? जनरली ये पीर पंजाल माउंटेन रेंज में आते हैं। नेक्स्ट अगेन अबाउट पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अच्छा ये मिडल हिमालयाज है। नाउ अबाउट पीर पंजाल माउंटेन रेंज। इट फॉर्म्स द सदर्न वेस्ट वॉल ऑफ कश्मीर वैली। इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, बिल्कुल सही। और यहीं पे एक पास भी है जिसको हम बोलते हैं गेटवे टू कश्मीर, पीर पंजाल माउंटेन रेंज में आता है। बताओ मुझे फटाफट से वो कौन सा पास है। एटलीस्ट इतनी मेहनत से अगर आपके लिए क्वेश्चन लाए जाते हैं, थोड़ा सा आपने भी इंटरेक्ट करना होता है कमेंट सेक्शन में। फीडबैक जो भी होता है ज़रूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। आपके पैसे वगैरह बिल्कुल नहीं लगेंगे, राइट। इतना सा हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेहनत हुई है क्लास पे, तो किया करो। इट एक्सटेंड्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली, अगर लगता है कि नहीं हुई है मेहनत, आप वो भी बताया करो कि इम्प्रूव क्या करना है, हम वो भी करेंगे, राइट। फॉर अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स एंड हैज़ अ हाइट ऑफ अबाउट 3500 टू 4700 मीटर्स, ये भी हमने पढ़ा है। टाटा कुटी, सनसेट पीक, रतन पीर आर इंपॉर्टेंट पीक्स एसोसिएटेड विद द रेंज। ये किस माउंटेन रेंज में आती है? पीर पंजाल माउंटेन रेंज। अभी मैं इनके बारे में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन भी बताऊंगा आगे, बट ये हम जब माउंटेन पीक्स पढ़ेंगे ना जम्मू एंड कश्मीर की, वो अलग से ही खुद में एक टॉपिक है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। अभी हम फिलहाल फोकस रखते हैं फिजियोग्राफी पर ही। तो देखो इसके सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। हेंस ऑप्शन डी दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। अब ये ऑप्शन सी में है तो 1, 2, 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड से वेजिटेशन जोन और दूसरी साइड से यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन कौन सी पाई जाती है? सब ट्रॉपिकल पाइन जोन, टेम्परेट ब्रॉडलीफ जोन, सब एल्पाइन जोन और एल्पाइन मीडोज। तो बताओ सब ट्रॉपिकल पाइन जोन में कौन सा आएगा? एक तो चिर पाइन आपको मैंने बताया हुआ है एंड ओक, राइट। पाइन देख के यहाँ पे ये मत समझना कि ये आपको जो एल्पाइन वेजिटेशन है वहाँ पे देखने को मिलेगी या फिर टेम्परेट से ऊपर देखने को मिलेगी। ये चिर पाइन है, पाइनस रोजबर्ग की। ये आपको 1000 से लेके 2000 मीटर्स की एलिवेशन पे ही देखने को मिलेगी। सब ट्रॉपिकल है ये। टेम्परेट ब्रॉडलीफ जोन में कौन सी आएगी? तो जनरली केल, वॉलनट, मैपल। अब आपको यहाँ पे देवदार भी देखने को मिलेगा, बट जनरली देवदार जो है वो आपको ब्रॉडलीफ टाइप ऑफ फॉरेस्ट नहीं है, राइट। बट ये हाँ टेम्परेट रीजन में आता है, टेम्परेट फॉरेस्ट बिल्कुल है ये। टेम्परेट का मतलब यहाँ पे है 2000 प्लस 2500 एंड समटाइम्स अप टू 3000। सब एल्पाइन जोन की अगर हम बात करें कौन से आपको देखने को मिलेंगे, तो वो हैं फिर स्प्रूस, बर्च, जो आपको 3000 के आसपास देखने को मिलेंगे अप टू 3500 मीटर्स। और 3500 मीटर से ऊपर आपको प्लांटेशन जनरली देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आपको वहाँ पे ग्रास लैंड्स ही देखने को मिलेंगे जिनको हम मर्ग्स बोलते हैं, जैसे कि गुलमर्ग, युसमर्ग, सोनामर्ग, राइट। बहुत सारे मर्ग हैं। तो उनकी एलिवेशन क्या है? ऑब्वियस सी बात है 3500 मीटर से ऊपर है फ्रॉम द सी लेवल। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ए के साथ 2, बी के साथ 3, ए के साथ 2, बी के साथ 3 एंड सी के साथ 1, डी के साथ 4। हेंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है सब ट्रॉपिकल पाइन जोन जो है, जिसमें आपको मैंने बता दिया पाइनस रोजबर्गी, राइट। जो चिर है, चिर पाइनस एंड इसके साथ साथ या फिर चिर पाइन, इसके साथ टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट 2000 से 3000, सब एल्पाइन जोन 3000 टू 3500 मीटर्स में आपको मिलेगी ये वाली वेजिटेशन। एंड अल्पाइन मीडोज में आपको जो वेजिटेशन है 3500 मीटर्स प्लस मिलेगी। एंड मर्ग्स कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया, युसमर्ग, गुलमर्ग, लाल द्रमन, पदरी पास, ये सारे इंपॉर्टेंट मीडोज हैं जो आपको मिडल हिमालयाज में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट ग्रेटर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। These are also known as Himadri, form the northernmost and highest mountain range of Jammu and Kashmir. क्या कोई शक है इस बात में? बिल्कुल नहीं है। They run broadly east west along the northern rim of Kashmir Valley and Kishtwar region. बिल्कुल सही है। नॉर्थ वेस्ट क्या बोला यहाँ पे? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये रन करते हैं इस तरीके से।
द किश्तवाड़ हिमालय इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्शंस ऑफ दिस रेंज। बिल्कुल सही। और यहाँ पे ना कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं। बताओ मुझे फटाफट से। बी से नाम बनता है, बी से वो कुछ पीक्स हैं, या फिर बी मैसिव भी बोलते हैं उसको। एंड रिसेंटली किसी ने इसको सबमिट भी किया था, कोई यहाँ पे चढ़ा भी था। आप में से किसी को पता है क्या? करंट अफेयर से भी अपडेटेड हो क्या? अगर नहीं हो, करंट अफेयर्स भी फॉलो करो। देखो मैंने आपको बताया है, अगर आपने ढंग से क्लासेस लगाई ना, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसको मैं छोड़ूंगा, चाहे स्टैटिक के पर्सपेक्टिव से पढ़े हम या फिर करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़े। अब आप मुझे बताओ, वो जो 20 से पीक्स हैं जो आपको नॉर्दर्न हिमालयाज, जो ग्रेटर हिमालयाज के का पार्ट है, ग्रेटर हिमालयाज की एक ब्रांच जो किश्तवाड़ हिमालयाज में आती है, वो कौन सी पीक्स हैं? द रेंज इज करेक्टराइज बाई हाईली ग्लेशिएटेड एंड एक्सट्रीमली रगेड टेरेन। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे रगेड टेरेन देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको एरिड्स, और यहाँ पे आपको सर्क, यहाँ पे आपको CMW का टाइप ऑफ टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। क्या होता है? क्या आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं। आपके लिए जो रेलेवेंट है वो स्टेटमेंट्स में है, हेंस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जियोग्राफिकल पोजीशन ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। कहाँ पे है जी ग्रेटर हिमालयाज? द मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल रेंज, लाई टुवर्ड्स द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जांस्कर एंड लद्दाख रेंज लाई टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड। बिल्कुल सही है। ग्रेटर हिमालयाज फॉर्म अ ट्रांजिशन बिटवीन आउटर प्लेन्स एंड शिवालिक्स। द रेंज इंक्लूड्स द नॉर्दर्न माउंटेन रिम ऑफ कश्मीर वैली। ये भी करेक्ट है। क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? दैट ग्रेटर हिमालयाज फॉर्म अ ट्रांजिशन बिटवीन आउटर प्लेन्स एंड शिवालिक्स। तो ऐसा नहीं है, राइट। आउटर प्लेन्स हमने पढ़ा, आउटर प्लेन्स, उसके साथ ही यहाँ पे शिवालिक्स आ जाता है। तो यहाँ पे बीच में कांडी बेल्ट है, बट वो इरोजन होती है शिवालिक्स की, उसकी वजह से बनती है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो है नहीं। इसके बाद तो फिलहाल आपको दून्स देखने को मिलेंगे। देन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मिडल हिमालयाज, राइट, पीर पंजाल माउंटेन रेंज, देन कश्मीर वैली उसके ऊपर। तो आसमान ज़मीन का फ़र्क है, बड़ा दूर है, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। 1, 2 एंड 4 विल बी द राइट आंसर। सो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अल्टीट्यूड जोन और वेजिटेशन। बिलो 300 मीटर्स 3000 टू 3500 मीटर्स, 35 से 45 और अबो 45। चलो काफ़ी इजी है ना, अभी हमने पढ़ा। सो बिलो 3000 मीटर्स आपको कौन से ये देखने को मिलेंगे? बर्च एंड जोनीपर, कोनीफरस फॉरेस्ट, एल्पाइन मीडोज। अच्छा, यहाँ पे आपको मिलेंगे एल्पाइन मीडोज, नॉट एल्पाइन मीडोज बट कोनीफरस फॉरेस्ट, राइट। जो भी यहाँ पे पाइन वगैरह है, चिर पाइन या पाइन देवदार वगैरह। 3000 टू 3500 मीटर्स में आपको मिलेंगे बर्च एंड जोनीपर्स, राइट। 3500 से 45 आपको देखने को मिलेंगे एल्पाइन मीडोज, जो ग्रासलैंड्स हैं, मर्ग्स। एंड अबो 45 मीटर्स आपको परमानेंट स्नोफील्ड्स और ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। सो ए के साथ आएगा 3, ए के साथ आएगा 3, बी के साथ आएगा 4, सी के साथ आएगा 2, डी के साथ आएगा 1। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, द वैली ऑफ कश्मीर इज अ बोल शिफ्ट बेसिन सिचुएटेड बिटवीन द पीर पंजाल रेंज इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालयाज इन द नॉर्थ। क्या अभी हमने पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा, बिल्कुल सही है। इट हैज़ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1850 मीटर्स। क्या ये करेक्ट है? ये भी करेक्ट है। द वैली इज लार्जली फिल्ड विद लेक्यूस्ट्रीन लेक एंड एलुवियल डिपॉजिट्स। लेक्यूस्ट्रीन मतलब यहाँ पे वंस देयर वाज अ लेक, उसकी वजह से यहाँ पे डिपॉजिट, मतलब जो वैली बनी है, राइट। इसीलिए जो सॉइल है काफ़ी फर्टाइल है। और बाकी जो काम किया है वो यहाँ के रिवर्स ने किया है। रिवर्स ने सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट किए हैं, दोनों करेक्ट हैं। एलिवेटेड माउंट्स फाउंड इन वैली आर नोन एज करेवास, या फिर लोकली इनको वुडर्स बोलते हैं, विच आर वेरी फेमस फॉर सेफ्रॉन कल्टीवेशन। इसमें देखो सारे के सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हेंस ऑप्शन 1, 2, 3, 4 जहाँ पे आएगा वही करेक्ट आंसर बनेगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, राइट। अरेंज द फॉलोइंग ट्री स्पीशीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर यूजुअल ऑल्टीट्यूडनल अकरेंस इन मिडल हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या पूछा हुआ है कि जैसे ये ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, राइट। पूछा गया है इस ऑल्टीट्यूड पे आपको कौन से ट्रीज देखने को मिलेंगे, यहाँ पे कौन से ट्रीज देखने को मिलेंगे, कौन सी स्पीशीज, यहाँ पे कौन सी स्पीशीज, इधर से ऊपर कौन सी स्पीशीज, राइट। इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे फर है, चिरपाइन है, बिर्च या फिर बर्च है, एंड देवदार है। आप मुझे बताओ सब ट्रॉपिकल कौन सी है? सब ट्रॉपिकल इसमें फॉरेस्ट जो है वो है चिरफाइन, तो ये सबसे नीचे यहाँ पे होगी। उसके बाद टेम्परेट वेजिटेशन में आ जाएगी देवदार, राइट। सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फिर पाइन आपको देखने को मिलेगी राइट हेयर। इसके बाद जो बिर्च है वो आपको सबसे टॉप पे देखने को मिलेगी। सो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ से ऊपर मग वगैरह एंड ग्लेशियर्स पे टॉप पे। सो सबसे नीचे कौन सी है? सबसे नीचे है चिरपाइन 2। 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद पहले फिर एंड बर्च सबसे ऊपर। तो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज 2, 4, 1, 3, राइट। 2 पे चिरपाइन, 4 पे देवदार, उसके बाद फिर, राइट। जैसे इसके अगर हम देखेंगे 3000 के आसपास, और बिर्च 3500 मीटर्स के आसपास, देवदार 2500 के आसपास,
और ये तो 2000 से नीचे नीचे, राइट। पाइन जो चिर पाइन है, पाइनस रोसेबर की, राइट। सो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना कि आपको क्लास कैसी लगी। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज़ फिजियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फटाफट से रिवाइज करते हैं एंड पे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? दैट जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है वो मैंने आपको बताया 42,241 स्क्वायर किलोमीटर्स, इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इट विल बी 55,000 टू 56,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। 5 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइडेड है। आउटर प्लेन, देन शिवालिक्स, देन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, देखो पूरा प्रॉपर तरीके से। ज़रूरी है, रिवीजन भी काफ़ी ज़रूरी है, भूल नहीं जाना चाहिए ना, साथ में याद रखो, राइट। सो दिस राइट हेयर इज आउटर प्लेन्स, यहाँ पे शिवालिक्स, दिस राइट हेयर मिडल हिमालयाज, देन वैली ऑफ कश्मीर एंड ग्रेटर हिमालयाज। आउटर प्लेन्स की बात करें, 2-3 पॉइंट्स बताओ फटाफट से। एक तो एलिवेशन हमने देखी यहाँ पे 300 टू 350 मीटर्स, राइट, 350 मीटर्स। एंड इसके साथ साथ एक्सटेंशन देखी हमने कि यहाँ पे 20 से 35 किलोमीटर्स के आसपास, इवन 50 किलोमीटर्स के आसपास भी इनकी एलिवेशन मतलब एक्सटेंशन है। देन इसके नीचे हमने यहाँ पे एक हमने इंपॉर्टेंट सी बेल्ट पढ़ी विच इज़ कांडी बेल्ट, जो जनरली पेबल्स से बनती है, बोल्डर से बनती है, जो इरोजन होती है उसकी वजह से। देन हमने शिवालिक्स के बारे में पढ़ा, एवरेज एलिवेशन 1200 मीटर्स के आसपास है, राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंड शिवालिक बेल्ट में और क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी? तो शिवालिक बेल्ट में यहाँ की वेजिटेशन हमने पढ़ी, जैसे कि अकेशिया है, यूकेलिप्टिस है, कीकर है, ये सभी चीज़ें। देन इसके बीच में यहाँ पे हमने कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पढ़ी, जैसे कि उधमपुर है, ये दून्स हैं यहाँ पे, राइट, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। देन मिडल हिमालय, जिसका एक इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। एलिवेशन जनरली अगर हम देखेंगे तो 1600-1700 मीटर से लेके 4700 मीटर्स तक इसकी एलिवेशन है, राइट। एंड लेंथ की बात करें 200 किलोमीटर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। देन बीच में हमने पढ़ा कश्मीर वैली, एवरेज इसकी जो एलिवेशन है 1850 मीटर्स। कैसे बना है? बाई लेक्यूस्ट्रीन एंड एलुवियल डिपॉजिट्स, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसके बाद पढ़ा हमने ग्रेट हिमालयाज, एवरेज एलिवेशन 6000 टू 6100 किलोमीटर्स, राइट। और इसका एक इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन भी है जिसको हम किश्तवाड़ हिमालयाज बोलते हैं। तो उसके अलावा बहुत और सी चीज़ें पढ़ी जो मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दी हैं। डिटेल्ड नोट्स भी हमारे अवेलेबल हैं, अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए होंगे उसके लिए आपने क्या काम करना है, उसके लिए आपने व्हाट्सअप कर देना है हमें। एक तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, प्लस उसके साथ साथ जितने भी एमसीक्यूज आपके एग्जाम तक कवर होंगे वो सारे इसमें हो जाएंगे, राइट। सिंगल टाइम एनरोलमेंट है एक नॉमिनल सी फीस पे। बाकी फिर आपको मतलब ये है कि आप चाहे 2-3 बुक्स भी उठाओगे ना, उनको आप अगर पढ़ोगे तब भी हमारे जो नोट्स होंगे उनमें आपको कंटेंट ज़्यादा ही मिलेगा, ये हमारी गारंटी है, राइट। बट आपको पढ़ना है। सो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, सिंगल टाइम एनरोलमेंट है, आपके एग्जाम तक जितने भी नोट्स आएंगे, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे होंगे वो सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। जेकेएस की मेंटरशिप प्रोग्राम और एएसटीओ मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। इसके साथ साथ हमारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी मेंटरशिप प्रोग्राम कल से स्टार्ट हो रहा है, नया वाला बैच, आप चाहो ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज सभी अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कूपन यूज़ करो और बिल्कुल डिस्काउंटेड प्राइस पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन लेटेस्ट जेकेएस एसबी पैटर्न। हैव अ ग्रेट डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फुल सपोर्ट दिखाना इस क्लास को, एटलीस्ट 300 प्लस लाइक्स कर देना 1-2 दिन में, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी नेक्स्ट टॉपिक पे। टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।